स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो की नई जानकारी में। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन दबा के, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास पूरा डिटेल होना चाहिए, जो भी लाभार्थी का फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। वो जो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सर्च करने वाले पे टच करना है। इसमें लिखना है PMMVEY.NIC.IN, ठीक है, इतना लिखना है और आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके मोबाइल में दिखता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि नीचे जो एडवांस्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस एडवांस वाले पे आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड टू PMVY.NIC.IN अनसेफ, यहाँ पे आपको अब टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके मोबाइल में खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए लॉगिन लिखा हुआ है दाहिने साइड में बीच में, यहाँ पे जो लॉगिन लिखा हुआ है इस लॉगिन पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन पे टच करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है कि जो आपको ऑफिस से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है वो आपको यूज़र आईडी यहाँ डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। और ये जो लाल वाला जो आपको दिख रहा है, लाल में जो चीज़ लिखा है वहाँ पर ये नीचे जो जगह खाली है लिखा हुआ है राइट एबव टेक्स्ट एग्जैक्टली, मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल में और नंबर में, वही सारा चीज़ आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस लॉगिन पे टच कर देना है। जैसे ही आप इस पे लॉगिन पे टच कर देंगे तो आपके सामने नया पेज आएगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से पेज दिखेगा। ऊपर में दिखाएगा आपको कि आपको अपना आईडी को सेव करना है, तो सेव पे टच करते हैं तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म अभी इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हिंदी करना है तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इस लैंग्वेज पे आपको टच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी सब दिया हुआ है, तो आपको हिंदी करना है। बाकी जो भी दूसरे स्टेट के लोग होंगे अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। तो हमको क्या करना, हिंदी, तो हिंदी पर टच करेंगे। हिंदी हो गया। यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना PMMVY डैशबोर्ड में आपका स्वागत है, इसका मतलब हिंदी हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 लकीर पे टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा एंट्री लिखा हुआ है, इस पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर टच करना है। अब आपका क्या है कि ये फॉर्म खुल गया, ठीक है। अब आपका क्या है, ये फॉर्म खुल गया है। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है? अगर कोई भी गर्भवती महिला जो माँ बनी है या गर्भवती हैं, अगर वो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी है, तो उनका फॉर्म नहीं भराएगा, ठीक है। इसीलिए पहले से ही नहीं करके दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहला बच्चा के लिए आवेदन हो रहा है, तो क्या करना है, पहला बच्चा पे टिक रहने देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ इस पर आपको टच करना है और इसमें 1 कर देना है, ठीक है, 1 कर देना है। जीवित बच्चों की संख्या, क्योंकि डिलीवरी हो गया हुआ है इसलिए ये एक बच्चा आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो आपको हाँ करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नाम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये नाम का, इस नाम में आपको माता का नाम लिखना है, जिसके आधार आप डालेंगे उनका नाम लिखना है अंग्रेजी के अनुसार। तो जैसे जैसे नाम होगा वैसे वैसे नाम आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो जो जिस आधार कार्ड से आप नाम दर्ज करेंगे उन्हीं आधार कार्ड से आप यहाँ पे आधार का संख्या डाल लेंगे। यदि आप आधार संख्या डालेंगे, ठीक है, जैसे ही आधार संख्या डालेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है और आपको आगे का फॉर्म भरना है। उसके बाद आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि लिखा हुआ है वो जन्म तिथि आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उम्र वर्ष में आ रहा है, जैसे ही आप जन्म तिथि डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे उम्र आ जाएगा। तो जन्म तिथि कैसे डालना है, इस पर जब टच करेंगे तो यहाँ पे जो 2023 लिखा हुआ इस पर आप टच करेंगे तो ऊपर नीचे करके आपको जिस साल में आपको जाना है उस साल में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मंथ आएगा, उसके बाद जिस मंथ का वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 35 वर्ष आ गया। इसी तरीके से अब नीचे क्या है, श्रेणी, यहाँ पे जो श्रेणी है तो कैटेगरी, मतलब जो लाभार्थी है वो ST है या SC है या क्या है, तो आपको कैटेगरी पर टच करेंगे
तो SC और ST होगा तो अलग से दिया हुआ है दोनों का, और SC और ST छोड़ के पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनरल कुछ भी होगा तो अदर पे टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टच करना है, और लाभार्थी का जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे है पात्रता प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से ये नियम बनाया गया है कि जो भी इसमें लाभार्थी होंगे उनको 9 तरीके का कागज़ दिया हुआ, उसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये 9 तरीके का कार्ड है, ठीक है। इसी 9 में से कोई एक कार्ड इनको जमा करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला है, कोई अगर आय प्रमाण पत्र दे रहा है तो ये टच करेंगे। उसके बाद नीचे मनरेगा का है, उसके बाद किसान निधि का है तो उसका है, ई श्रम कार्ड है तो उसका है, आयुष्मान भारत कार्ड कोई अगर दे रही है तो वो हो गया, कोई BPL का राशन कार्ड दे रही है तो वो हो जाएगा, या कोई डिसेबल है तो उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग AWH आशा के द्वारा जो कार्ड बनाया जाता है तो उसका आप यहाँ पे टच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टच कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आप टच करेंगे, अगर मान लीजिए आप ई श्रम कार्ड टच करते हैं तो यहाँ पे जो पहचान संख्या लिखा हुआ है, इस पहचान संख्या में आपका ई श्रम कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आशा NM का डिटेल वाला डालेंगे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग तो फिर उस कार्ड का नंबर लिखेंगे। अगर कार्ड का नंबर पर कुछ नहीं है तो RCH नंबर जो होता है वही नंबर आप पहचान संख्या में डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल अपलोड करें। यहाँ पे प्रमाण पत्र का जो फोटो डालना है उस पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ही आप चूज फाइल पे करेंगे तो ये फ़ोटो जो लेगा वो आपको कैमरा खुलेगा और फाइल भी खुलेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए राशन कार्ड का डाले हैं तो राशन कार्ड, या टीकाकरण का डाले हैं तो टीकाकरण, या ई श्रम कार्ड, मतलब जो कार्ड आप उसमें से सिलेक्ट किए हैं उस कार्ड का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए मोबाइल में, या कैमरा से खींचेंगे तो 1 MB से ज़्यादा का आएगा। तो आपको क्या करना है कि फ़ोटो खींच के दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सअप करके फिर अपने मोबाइल पे मंगा लेना है, जिससे उसका MB कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए चूज फाइल पे टच करिएगा, ये पूछेगा कि टेक फ़ोटो, या आपको किसी फाइल में जाना है तो फोटो लाइब्रेरी में हम चले जाते हैं, और यहाँ पे हम पहले से यहाँ पे फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं, इस पर टच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टच कर देंगे तो यहाँ पे का फ़ोटो जो आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको इस तरह से ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो आ गया, तो फ़ोटो डालना ही डालना है, नहीं डालिएगा तो आगे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे है MCTS और RCH ID, जो यहाँ पे कार्ड पंजीकरण संख्या है, ये नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद है MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, ये कार्ड कहिया बना उसका डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद है यहाँ पे अंतिम माहवारी LMP की तारीख आपको यहाँ डालना है। उसके बाद प्रसव पूर्व जांच ANC की तारीख, तो ANC का जो चेकअप का होगा वो डेट आपको यहाँ डालना है। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या बच्चा पैदा हुआ, तो हाँ ऑटोमेटिक दिया हुआ है। उसके बाद है बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि, तो बच्चे का जन्म तिथि यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, और साल और महीना और दिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो एक बच्चे के जन्म के संस्थान का प्रकार, कहाँ पे जन्म लिया तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे टच करके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आंगनवाड़ी सेंटर है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद शिशु जन्म संस्थान का नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे जन्म लिया है उसका नाम लिख दें। जैसे आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी का नाम हो जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में है तो सब जगह का PSC हो जाएगा, SKMCH है तो MKCH हो जाएगा। इस तरीके से जो बच्चा जन्म लिया है वो महिला है, मतलब लड़का है या लड़की है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से जो होगा उसको टच करना है। उसके बाद वर्तमान पता है, तो पता में जो ग्राम होगा, जो भी घर जहाँ का होगा वहाँ पे इस पर टच करके विलेज ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। और बाकी स्टेट, जिला, राज्य, जिला, ब्लॉक सब रहेगा ही, बस गांव यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गांव आएगा, ठीक है, जो गांव का लाभार्थी होंगे वो गांव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है, और यहाँ पे नीचे आपका आंगनवाड़ी केंद्र आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका PMVY का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग इसी तरीके से अपना देख के फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।